टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक फिट बढ़िया इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। आज है ईद का थर्ड डे, सेकंड डे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सेकंड डे वॉज कम्प्लीटली अस्लीप वाला दिन, सोते रहे हैं और मूवीज़ देखी, मैंने लूडो खेली, ब्लॉग एडिट किया, रील पोस्ट करी, मतलब ये सारी चीज़ें। और आज फाइनली जिम खुल गया है, सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स जिम। वैसे तो मेरे रात के टाइमिंग्स होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घर में बोर हो रही थी, अकेली हूँ मैं, तो मैं घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। सो दैट्स द रीज़न आई डिसाइडेड दैट लेट्स हेड द जिम गाइस। ओके, सो अभी यही सीन है कि मैंने उनको कॉल करके पूछा कि आज खुल जाना चाहिए मुझे तीसरे दिन, क्योंकि संडे भी बीच में था, इतनी छुट्टियाँ तो नहीं करनी चाहिए। तो बस अब जा रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि खुला होगा जिम। अगर नहीं खुला हुआ तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाएगी, कसम से बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाएगी। जल्दी से ऐसा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और आगे फिर लव से शेयर करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। एंड आई विश कि बस जिम खुला हो ताकि जिम करें। आई फील एक्टिव, आई फील एनर्जेटिक एंड देन विल गो बैक टू होम। शायद मैं मानो को बीच में लेने चले जाऊँ, उसको कॉल करती हूँ, बिकॉज आई एम एक्चुअली गेटिंग बोर यार, बीइंग इन बहावलपुर एंड डूइंग नथिंग। Even though I am doing stuff online, but still I feel like that I am doing nothing. Anyways, so बस यही सीन है। खूबसूरत सी इस टाइम हो रही है दोपहर, अभी बज रहे हैं वैसे 5 बज रहे हैं या इट्स 5 o'clock अभी ना। और मैंने अभी ही ब्रेकफास्ट किया थोड़ी देर पहले, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। बिकॉज जब आप फिजिकली कुछ कर ही नहीं रहे हो तो फिर भूख क्या अंडा लगेगी आपको। लेट्स गो। अगर मम्मा और पापा की अपडेट दे रही चलो, तो मम्मा तो है न्यू बॉर्न बेबी के साथ, उसको संभाल रही हैं, और जो पापा हैं वो सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे सिबलिंग्स हैं ही नहीं हैं, मगर वो अपने अपने घरों की हो गई हैं। यार मैं क्या करूं, मेरा दिल कर रहा है मैं बैडमिंटन खेलूं, मेरा दिल कर रहा है मैं लूडो खेलूं। किसके साथ खेलूं मैं, किसके साथ खेलूं? सो ये बहावलपुर की सिर्फ वन एंड ओनली सड़क है मुझे लगता है जो कि खड्डों के बना है। यहाँ पे भी काफ़ी खड्डे पाए जाते हैं, लेकिन स्टिल इट्स वे बेटर देन अ लॉट ऑफ रोड्स इन बहावलपुर। इवन दो मेन हाई कोर्ट के सामने वाली रोड की भी मदर हुई है। काफ़ी बुरी रोड्स हैं बहावलपुर की, लेकिन ये रोड जो है ना, अगर आपने थोड़ा लॉन्ग ड्राइव वगैरह करना है और थोड़ा आपने इंजॉय करना है, थोड़ा क्रूज टाइप, क्योंकि इतना बड़ा तो बहावलपुर है नहीं, हमारा छोटा सा बहावलपुर है, लेकिन अगर आपने थोड़ा क्रूज करना है तो आप इस रोड के ऊपर आ सकते हैं। ये देखें, ये रोड थोड़ी इस लाइक है कि बगैर झटकों के यहाँ पे आप थोड़ा इंजॉय कर सकें। ठीक है, दिस इज द ओनली सड़क विच आई नो इन बहावलपुर विद लेस खड्डास। A few inches later. So जी अभी ये सीन है इस टाइम, और काफ़ी ज़्यादा बोरियत हो चुकी है क्योंकि जिम बंद है। यार, कल खुलेगा जिम। और अभी मानो को कॉल आ रहा है एंड शी वाज लाइक, घर चलो मैं आ रही हूँ, तुम्हारी बोरियत ख़त्म करती हूँ आके। मैंने कहा ओके, सो लेट्स गो होम। जल्दी से जाके शावर ले लेते हैं। मैंने पूछा था कि मैं पहले जिम कर लूँगी, उसके बाद आई विल टेक द शावर, बट अभी घर चलते हैं और जल्दी से शावर ले लेते हैं और फिर मानो के साथ कुछ प्लान करते हैं। मतलब मैं गर्लिश रेडी हो चुकी हूँ गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा लिया है मैंने एंड आई जस्ट लाइक वोर दिस ड्रेस। और एज़ यूजुअल जिम बंद था, और इस टाइम मेरे घर में मेरी सारी बहनें आ चुकी हैं। महानूर, किरण, हेरा, तीनों मेरे सामने बैठी हुई हैं, और अभी हम चाय वगैरह पियेंगे। बाहर जाने का प्लान था, लेकिन अभी हमारा दिल नहीं कर रहा बाहर जाने का। वी फील लेजी, है ना, बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा ना, है ना मानू? घूंघट ले लिया है इन दोनों ने, मेरे सामने घूंघट ले लिया है। और हिरा भी आई है डॉक्टर से चेक करवा के। आर यू फीलिंग बेटर नाउ हिरा? यू आर नॉट फीलिंग बेटर, यू नीड रेस्ट। यू नीड रेस्ट हिरा, यू नीड रेस्ट। हमारे फेस से भी तुम जो है ना थोड़ा वो फील हो रहा है कि दैट यू आर नॉट फीलिंग फाइन। एक्चुअली ये रेस्ट नहीं करती, इस वजह से इसको पेन हो रहा है। सो अभी तुम रेस्ट करोगी तो तुम बेहतर फील करोगी। एंड अब मैं चाय बनाती हूँ। चाय मानो तुम बना रही हो या मैं बनाऊँ? मानो चाय तुम बना रही हो या मैं बनाऊँ? मैं बनाऊँगी। मैं चाय बनाऊंगी। नहीं ये नो भाई, मेरी चाय बनाने का टेक्निक है, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी चाय। ये नहीं कि किसी की चीनी नहीं डालो, किसी का ये नहीं डालो, किसी का वो नहीं डालो। मैं अपने हिसाब से आपको चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ चाय ही अच्छी बनाती हूँ। चाय किसको पीनी है, इसको तासला भर के। So just wait guys, I am going to make the tea and stick it. जी अभी सीन ये है कि दैट मैं चाय रखाई हूँ और मैं बाहर आई हूँ just to get some bakery stuff, क्योंकि मेरी बहनें मेरे घर आई हुई हैं ना, तो मतलब
मतलब उनको थोड़ा स्पेशल फील होनी चाहिए। जब मैं लाहौर में वो मेरे पास आती है ना, मतलब कोई भी अगर लाहौर में, वैसे तो जब भी मेरी फैमिली मुझे वहाँ पे विज़िट करती है तो मुझे होता है कि एक चीज़ परफेक्ट हो, हर चीज़ सफाई से लेकर खाने पीने से लेके एहतमाम से लेके, मतलब ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अभी मुझे फील हो रहा था कि मतलब चाय खाली मतलब बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था, इट वाज़न्ट अ परफेक्ट। तो मैं बाहर जा रही हूँ चीज़ें लेने के लिए उनका, ताकि प्रॉपर एहतमाम करूँ ना उनको। अगर चाय पे भी मतलब वो एकदम हमारा बन गया तो उनको अच्छा स्पेशल फील होना चाहिए। सो मैं बाहर आई हूँ, लेते हैं कोई चीज़ें हम मफिन से, मिठाई भी ले लेते हैं एंड वहाँ जाके देखते हैं जो जो मिला। लेट्स गो। जी कोई पता नहीं इनके अराबिक मिठाई आई है, तो ये भी मैंने ऐड करवा दिया है। काफ़ी स्लो प्रोसेस है लेकिन हमारी पैकिंग हो रही है। एट लास्ट हमने स्टफ़ ले लिया। वहाँ पे काफ़ी देर हो गई, मैं ऐसी चाय वहाँ पे रख के आ गई थी, पता नहीं चाय तो अब तक बन चुकी होगी जितनी मुझे वहाँ पे लेट हो गया। मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड ओवर देयर, बड़ा मिस मैनेजमेंट था। मतलब सारे एक दूसरे के अंदर घुस रहे थे, ये नहीं कि अपनी टर्न की आप वेट कर लो। इवन तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न, मगर फिर भी मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। एनीवेज लेट्स गो बैक होम, गर्मी लग रही है। A few moments later. जी द चाय इज हियर। किरण ये बड़े वाला आपका, क्योंकि आपने कहा था आपको ज़्यादा चाय की ज़रूरत है तो इसलिए मैं चाय लेके आई हूँ। बाकी जी ये चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ इनके लिए। होप सो इनको अच्छा लगा होगा मेरा ये जेस्चर। हैव इट, आप पी के बताएं आपको चाय कैसे लगी। हाँ जी जी महानूर, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय मुझे बहुत अच्छी तरीके से बनानी आती है। थोड़ा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। दैट्स द रीज़न। मम्मा को भी बुला लो, मम्मा को भी बुला लो। सो जी एवरीवन इज़ एंजॉयिंग द टी विच इज़ बीइंग अरेंज्ड बाय मी, और मैं यहाँ पे मुर्तज़ा। हम सब जमा हो सकते हैं तो खाने पे जमा हो सकते हैं, वरना हर कोई अपने अपने कमरे में। सब लोग स्कैटर्ड थे। फिर आई अरेंज्ड एंड मैनेज्ड द टी एंड नाउ एवरीवन इज हियर, और सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और शोर भी नहीं है एंड शोर भी नहीं है। पापा सुबह से सो रहे थे और पापा अब तशरीफ लेकर आए हैं टू एंजॉय द टी, और मैंने मुर्तज़ा को पकड़ लिया ताकि मम्मा भी आराम से एंजॉय कर लें। और सुबह से मुस्तफ़ा ने इतना शोर डाला था, अब मुस्तफ़ा काफ़ी एंजॉय कर रहा है। उधर आप उस बच्चे को देख रहे हैं खाने में मसरूफ़, इधर ये सेंटर में खाने में मसरूफ़, और काफ़ी खामोशी मतलब पीसफुल। A few hours later. सो जी किरण तो अपने घर चली गई थी और महानूर और अभी मेहंदी लगवा रही थी, उसने मेहंदी लगवा लिया। शी वॉज सपोज टू स्टे हेयर हमारे घर ही, लेकिन उसके बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग मम्मा को कर दिया कि मम्मा का अब ये पारा हो चुका है ऑफ, और अब मैं महानूर और बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ उनके घर। और इस टाइम 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। मतलब उन्होंने यहीं रहना था लेकिन क्योंकि तंग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं तो इसलिए अब बर्दाश्त से बाहर हो गए। तो अब मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि हमें घर छोड़ाओ, तो मैं महानूर और बच्चों को अब घर छोड़ने जा रही हूँ। लेट्स गो। जैसे ये सो गया इस टाइम फुल टर्न एंड वी आर बैक होम। 12:42 हो रहे हैं। The next day. सो गाइस जब आ गई थी ऑलमोस्ट वर्कआउट हो गया, पसीने से पूरा हाल हो गया एंड आई फील सो मच एक्टिव नाउ एज़ कम्पेयर टू ये 3 जो बीच में दिन थे। फिर पहले लाहौर वगैरह चलेगी तो मतलब आई स्किप्ड माई वर्कआउट डेज एंड आई वाज फीलिंग सो लेथार्जिक। ये 3 लास्ट डेज में तो बहुत ज़्यादा सो हाईली एक्टिव, सुपर एक्टिव। और अभी सीन है कि दैट आई क्लोज माई वर्कआउट विद द कार्डियो एट द एंड एंड मानू कह रही है कि हमें कहीं बाहर ले जाओ, तो मोस्ट प्रॉब्ली जिम से फ्री होने के बाद डन फॉर द डे, लेट्स गो। इस वाले में तो मेरी वो फुल हो गई थी स्टोरेज। नाउ आई एम गोइंग टू हैव लेमन वाटर, ठीक है, वो मैंने मंगवाया आता है। और रास्ते में मुझे नज़र आए तरबूज आ गए हैं एंड वाटरमेलन जो है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट विच विल हेल्प यू टू कीप हाइड्रेटेड इन समर्स, इन हॉट समर्स व्हेन यू स्वेट अ लॉट। तो वाटरमेलन एक तो आपके हाइड्रेशन को कंप्लीट करता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं जो जितनी डेफिशिएंसी हो रही है आपकी स्वेट से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि दैट वाटरमेलन हेल्प्स टू लूज़ वेट, मतलब वो आपको एक सैटिटी इफेक्ट देता है, आपको भरा भरा फील होता है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती एंड इट्स रियली गुड। ये ले भाई। सो जी इट्स हियर। बर्फ़ नहीं डलवाई क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, दैट्स द रीज़न। सीन यह कि हम वाटरमेलन पकड़ेंगे
क्योंकि हिरा भी घर आई हुई है और उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर लेट्स गो। मुझे रास्ते में दिखे हैं, मुझे वैसे पता नहीं है कहाँ से लेते हैं, लेकिन दिख गए मुझे रास्ते में, तो हम वहाँ से लेते हैं। लेट्स गो। तो जी हियर वी आर। अब मैंने इनको बोला मुझे कट करके दिखा दें, सो कट करके दिखा रहे हैं। पता नहीं 90 रुपये किलो के हिसाब से बोल रहे हैं, मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है कि क्या होता है सीन, लेकिन लेट्स सी क्या है। तो मैंने कभी फ्रूट लिया नहीं खुद से, घर के लिए तो कभी भी नहीं लिया, हमेशा पापा लेके आते हैं, लेकिन अभी मैंने ले लिया है। लेट्स सी के घर जाके खाते हैं इसको रात को। आज मैं वाटरमेलन खाऊंगी, आई वोंट बी हैविंग एनीथिंग। कल मैंने बाहर का खा लिया, पैटी वगैरह जो मैं लेकर गई थी बहनों वगैरह के लिए। इतना मुझे हार्ट बर्न हुआ आफ्टर हैविंग दैट, मतलब ओ माय गॉड, मैं सुबह तक सो नहीं सकी और घर में कोई पीपीआई भी नहीं पड़ा हुआ था। दैट इज द रीज़न आई कुडंट हैव इट। मेरा बाहर जाके लाने का भी दिल नहीं कर रहा था। सो इसलिए आज हम क्लीन करेंगे, क्लीन डाइट खाएंगे, क्लीन पिएंगे, क्लीन सब कुछ। ओके लेट्स गो होम। योर स्वीट बहावलपुर, which I don't like much, but yeah, my parents live here. ये देखें जी बहावलपुरियों की अभी तक ईद ही चल रही है। ये आपको जितने भी शादी वाले कपड़े दिख रहे होंगे, ये सारे बहावलपुर के लोग अपनी ईद अभी तक मना रहे हैं। और ये कोई गुलजार शादी का पार्ट है जो कि इस टाइम फुल पैक्ड है, और मैंने रूट को चेंज करते हुए दूसरा रूट लिया है, सो दैट मैं वहाँ पे फंस ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। भाई क्या ईद खत्म हो गई, 3 दिन की ईद होती है, 4 दिन, चौथे दिन कौन सा ईद कौन मनाता है, मगर यहाँ तो लोग सारे मना रहे हैं भाई। और माशाल्लाह से काफ़ी सारे त्योहारों के निकले हुए हैं लोग। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़्यादा बाजी ने लाल जोड़ा पहना है चमकीला, अभी वलीमे पे जा रही लग रहा है मुझे। माजरत यार, कभी कभार चलो बंदा थोड़ा ह्यूमरस हो ही जाता है। ये बस आप देख सकते हैं, ये बस इस टाइम पूरी लोडेड है लड़कियों से, कन्याओं से। कन्याएं फुल रेडी हुई हैं इस बस के अंदर। मैं ज़रा ये बंद कर दूँ ताकि आप लोगों को मेरी आज आवाज़ आ जाए। ये बस जो है इस टाइम दिस बस इज हेडिंग टूवर्ड्स नूर महल। माशाल्लाह से वहाँ पे ये पूरी लड़कियाँ ट्रिप टूर पे जा रही हैं, फिर अपनी तस्वीरें लेंगी वहाँ पे आज ईद के चौथे दिन। बस के पीछे ऑडी के साइन है। और काफ़ी मैंने लाइट इसलिए नहीं की ताकि वो यहाँ पे ना देखें फिर लड़कियों को होगा, फिर मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। लड़कियाँ आपको पता है फिर एटीट्यूड दिखाती हैं काफ़ी ज़्यादा। और भाई मैं देख पा रही हूँ काफ़ी पाउडर दिख रहा है मुझे, काफ़ी पाउडर दिख रहा है, जो कि कैमरा तो नहीं, यहाँ पे कैमरे की आँख नहीं उसको जस्टिफाई कर सकती, लेकिन मेरे आँखों की आँखें जस्टिफाई करें, मेरी आँखों की आँखें जस्टिफाई करें।